जय गुरु गोरखनाथ मित्रों। आज हम पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो सहित दिखाएंगे और समझाएंगे। ये तोरी के पत्ते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 श्राद्ध होते हैं, तो 16 तोरी के पत्ते लेकर के आप बैठ जाइए और 5 पूड़ी और थोड़ी सी खीर लेकर के आप रख लीजिए। और ये याद रखिए, खीर और पूरी दोनों ठंडे होने चाहिए। और फिर 16 पत्तों को हम क्रम वाइज करके ऐसे लगाएंगे जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। देखिए, सीखिए इसको कैसे किया जाता है। कुछ लोगों को श्राद्ध का कैसे पूजा पाठ बड़े बूढ़ों की करी जाती है कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो आप ये मैं वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ, इसको सीख लीजिए कि कैसे किया जाता है। तोरी के पत्तों को लेकर के 16 तोरी के पत्ते लेकर के उनको एक एक करके ऐसे लगाइए क्रम वाइज करके, और अपने बड़े बूढ़ों का नाम लेते रहिए साथ में। और जब भी श्राद्ध करें, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो वस्त्र हैं वो सफ़ेद रंग के होने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े पहन करके ही श्राद्ध करना चाहिए। और आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पितरों का जो वास होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ बताया गया है और हमको वहीं की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। देखिए किस तरीके से, किस सुंदर तरीके से मैं पत्तों को लगा रहा हूँ। और ये पत्ते बिल्कुल धो करके साफ करके 16 पत्ते पूरे लगाए जा रहे हैं। खीर पूरी बिल्कुल ठंडी ले, गर्म नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि हम जब किसी को कुछ सामान चढ़ाते हैं तो वो ठंडा करके ही चढ़ाया जाता है। और जल का 1 लोटा या गिलास भर के जरूर रखें। और देखिए किस तरीके से 5 पूड़ियाँ जो हमने ली थी, उनको 5 पूड़ी को तोड़ करके एक एक करके इन सभी पत्तों पर हमको रखना है। और साथ में जो खीर है, जो ठंडी खीर है, उसको भी रखना है। इससे आसान तरीका, इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिन लोगों को अपने पितरों की पूजा करना नहीं आती है कि श्राद्धों में कैसे पूजा की जाती है, आज वो सीख लीजिए। जो 5 पूड़ियाँ हमने ली थी, उन 5 पूड़ियों को ही तोड़ करके हमने 16 पत्तों पर रख दिया है। और ठंडी खीर को हमने एक चम्मच की सहायता से उन्हीं पत्तों पर धीरे धीरे करके रख दिया है। देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है। ये एक प्रकार का तंत्र होता है, इसको इसी प्रकार से बनाना चाहिए। जब भी आप अपने किसी बड़े बूढ़े का श्राद्ध करते हैं, जब उनका स्वर्गवास हुआ होता है, उसी ही तारीख पर आप अपने बड़े बूढ़ों का श्राद्ध करें और उनका नाम लें। देखिए कितने सुंदर तरीके से मैंने ये दिवाला सजाया है। इसको दिवाला ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपने बड़े बूढ़ों को पूज रहे हैं, वो हमारे लिए देव समान है। लेकिन दिशा का हमेशा ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। ये 16 पत्ते हमने रख करके इनके ऊपर 5 पूड़ियों को तोड़ करके रख दिया है और साथ में खीर भी रख दी है। अब हाथ जोड़ करके अपने बड़े बूढ़ों का आह्वान करो, उनका आह्वान करो कि भाई आओ, मैं तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर रहा हूँ और उसको खाओ, अपना भोग स्वीकार करो, और जाने अनजाने में कोई गलती हो तो गलती क्षमा करो। और साथ के साथ अगर 2 फूल सफ़ेद रख दो तो और भी अच्छा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि पितरों का जो भी भोग होता है, जो भी वस्त्र होता है, वो सब सफ़ेद ही होता है। अब हम हर एक पत्ते में से थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी पूड़ी लेकर के अपने बड़े बूढ़ों का नाम लेकर के, अगर नाम नहीं जानते हैं तो अपने घर के
पितृ देवताओं का नाम लेकर के कि भी मेरे घर के जो भी बड़े बूढ़े हैं, पितर हैं, उन सब के नाम से मैं ये श्राद्ध निकाल रहा हूँ। इस श्राद्ध को आप स्वीकार कीजिए, आपका भोग है, इनको स्वीकार कीजिए। आपके जितने भी बड़े बूढ़े पितर हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उन सब का आज के दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। एक एक पत्ते में से लेकर के आप ये धरती पर चढ़ाएं और अपने घर के बड़े बूढ़ों से, पितरों से मनोकामना करें कि हमारे घर में सुख शांति दें। एक बात याद रखना, जिसके घर के पितर खुश हैं तो उस घर में हमेशा सुख ही विराजमान रहता है, और जिसके घर के पितर नाराज हैं तो उसके घर में कोई भी अला बला कभी भी घुस सकती है। महारानी ने, महाशक्ति 9 देवियों ने अपनी पूजा कराने से पहले 16 श्राद्ध पितरों के निकलवाए हैं, ताकि हम लोग अपने पितरों की पूजा करें, उसके बाद भगवान का नाम लें। पहले घर के पितर हैं, और ये 16 पत्तों में से एक एक करके चढ़ाने के बाद जल अपने हाथ में लेकर के उस धरती पे चढ़ाए हुए भोग के चारों तरफ घुमा दे जल को, और उसके ऊपर अंत में डाल दें। ये हमने पितरों का भोग लगा दिया है और ये जल चढ़ा दिया है, और अपने हाथ जोड़ करके हमने उनसे अपनी प्रार्थना की है कि भाई, हे मेरे घर के बड़े बूढ़ों पितरों, आप कहीं पर भी हैं, आप अपना प्रसाद स्वीकार कीजिए। वैसे तो जितने भी पितर होते हैं संसार में, इन सब पितरों की जो हेड देवी होती है उसका नाम होता है सर्व पित्तेश्वरी। तो जब भी हम कभी भोग लगाते हैं तो वो भोग सबसे पहले सर्व पित्तेश्वरी के पास जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आप देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। जब आप ये सारा काम कर लें तो उसके बाद इन सारे तोरी के पत्तों को एक एक करके उठाएं और किसी पनात में रख लें। आप चाहें तो इसमें से कोई एक पत्ता अपने घर के किसी भी पुरुष बच्चे को, बड़े बूढ़े को दे सकते हैं, अगर कोई खाना चाहे तो। नहीं खाना चाहे तो आप ये सारे के सारे पत्ते जिनके ऊपर भोग रखा हुआ है पितरों का, इन सबको एक एक करके उठा करके आप किसी साफ परात में रख लें और अपने बड़े बूढ़ों का स्मरण करते रहें, क्योंकि इस समय उनका वास है यहाँ पर, वो आ रखे हैं। और ये सारे के सारे पत्ते इसमें रखिएगा, और जो आपने धरती पर जो चढ़ाया था सारे पत्तों में से लेकर के प्रसाद, उसको किसी एक पत्ते पर सारा डाल दें, और जो पूड़ी बचे सारी पूड़ियों को तोड़ करके इसी तोरी के पत्तों पर डाल लें। इसके ऊपर डाल करके आप सबको तोड़ ताड़ करके रख लें, और जल का लोटा और परात ये सारा सामान बाहर साथ ले जाइए और किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर पशु पक्षी खा सके।